नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी, साइकोलॉजिस्ट हूँ तुलसी हेल्थ केयर में। आज मैं बात करने वाला हूँ डिप्रेशन की और डिप्रेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी यूज़ की जाती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी है ये, इसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक तरह का मूड डिसऑर्डर है और काफ़ी प्रोमिनेंट है आज के टाइम पर। काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंस रेट है इसका। बहुत सारे लोग इस साइकोलॉजिकल कंडीशन से ग्रसित हो रहे हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में एनर्जी का बहुत कम हो जाना, नींद और भूख में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाना, एक तरह का थिंकिंग पैटर्न क्रिएट होता है जिसमें व्यक्ति हेल्पलेस और होपलेस और वर्थलेस फील करता है। तो इसके इलाज के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन माना जाता है। 100 से भी ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं और उनकी मेटा एनालिसिस यही कहती है कि ये मेडिसिन के साथ या मेडिसिन के बिना भी एक इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन साबित हुआ है। सीबीटी में कुछ मेजर फोकस होता है। वो मेजर फोकस एक तरह के 5 एरिया मॉडल पे बेस्ड होता है। जब भी थेरेपिस्ट और क्लाइंट एक साथ इस इंटरवेंशन के लिए मिलते हैं तो इसमें सबसे पहले एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें कि प्रॉब्लम को हम डिफाइन करते हैं, फिर गोल की सेटिंग करते हैं और थेरेपिस्ट एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक 5 एरिया मॉडल है सीबीटी का जिसके साथ हम एक तरह का इंटरवेंशन प्लान कर रहे हैं और ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है। 5 एरिया मॉडल की जैसे हम बात करें तो उसमें पहला एरिया होता है आपका रिलेशनशिप्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ की चीज़ें। दूसरा एरिया होता है जो ऑल्टर्ड थिंकिंग है। तीसरा एरिया होता है ऑल्टर्ड इमोशंस का। चौथा एरिया जो है वो होता है ऑल्टर्ड फिजिकल फीलिंग्स का। पांचवा एरिया होता है ऑल्टर्ड बिहेवियर का। तो इन 5 एरियाज का जो मॉडल हम प्रिपेयर करते हैं कि कैसे डिप्रेशन की वजह से बिहेवियर में, थिंकिंग में, इमोशंस में किस तरह से चेंजेस आने शुरू हो गए और कैसे इन्होंने लाइफ को इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कैसे क्लाइंट के लिए मुश्किल हो गया, रिलेशनशिप्स को हैंडल करना, स्ट्रेस को मैनेज करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हम डिफ़ाइन करते हैं ड्यूरिंग दिस थेरेपी। जो क्लाइंट का कॉग्निशन है उसमें और बिहेवियर में किस तरह से चेंजेस आ गए हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करने के साथ एक तरह से एक्सप्लोरेशन किया जाता है कि ये कैसे डेवलप हुआ और कैसे ये एक तरह का मैल अडॉप्टिव वे हो गया अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे एक नेगेटिव रास्ता लिया गया। तो खास करके इसमें सॉक्रेटिक डायलॉग यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है क्लाइंट को कि कैसे थिंकिंग में इस एक प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई, डिस्टॉर्शंस बनने शुरू हो गए और कैसे एक नॉर्मल थिंकिंग एक डिविएटेड थिंकिंग में कन्वर्ट होने लगी और उस डिविएटेड थिंकिंग ने कैसे बिहेवियर को भी चेंज कर दिया और एक तरह का विशियस साइकिल डेवलप हो गया जिसमें कि पर्सन ये फील करने लगा कि लोगों से मिलना ज़रूरी नहीं, कोई काम करने में मन नहीं लगना, इंटरेस्ट लूज़ कर जाना। आगे थेरेपी सेशंस में फिर कुछ नई स्किल्स, कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ एक्सप्लोर की जाती हैं, सिखाई जाती हैं कि पर्टिकुलर टाइप की थिंकिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। फिर रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस, ऑप्शंस
एक्सप्लोर किए जाते हैं और उनको अप्लाई किया जाता है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगी, और इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सेंटर पे विज़िट कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।